नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संत और सनातन में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे आप शायद ही जानते होंगे कि श्री राम के पिता राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ। यह कहानी है अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पिता अज की, जिनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ और तब राजा दशरथ का जन्म हुआ। इस रहस्यमयी और रोमांचक और धार्मिक कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और अद्भुत सनातन की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। राजा अज की असाधारण भक्ति, उनके संघर्ष, त्याग और चमत्कारों को एक गहरी और प्रेरक दृष्टि से प्रस्तुत करेगा। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म, भक्ति और निस्वार्थता की शक्ति का प्रतीक है। अयोध्या के राजा अज अपने समय के पराक्रमी, धार्मिक और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी आराधना में दिन रात लीन रहते थे। राजा ने अपने जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और वैभव प्राप्त किया था, लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा व्यथित करती थी: संतान का अभाव। राजा अज का यह दुख उनके मन में गहरी चोट करता था। वे जानते थे कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल प्रजा की देखभाल ही नहीं, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाना भी है। इस चिंता ने उनके हृदय में उदासी और निराशा का घर बना लिया। एक दिन जब राजा अंज अपनी चिंताओं से उबरने के लिए जंगल में शिकार और भ्रमण के उद्देश्य से निकले तो उन्हें एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का पानी स्वच्छ, शांत और दिव्य आभा से युक्त था। सरोवर के मध्य में एक कमल का फूल खिला हुआ था, जो अपनी अनुपम सुंदरता से राजा अंज का ध्यान आकर्षित कर रहा था। राजा ने सोचा, यह कमल निश्चित ही किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यदि मैं इसे प्राप्त करूं तो यह मेरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। राजा सरोवर में उतरे और उस कमल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे कमल के पास पहुंचने की कोशिश करते, वह फूल उनसे और दूर चला जाता। उन्होंने इसे पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहे। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं। यह कमल केवल उन्हीं के लिए है जो योग्य और धन्य है। यह सुनते ही राजा अज का हृदय चूर चूर हो गया। उनकी सारी शक्ति और साहस मानो क्षीण हो गया हो। वे भारी मन से अपने महल लौट आए और गहरे दुख में डूब गए। राजा अज की भक्ति और दुख को देखकर भगवान शिव ने उनकी स्थिति को समझा। वे जानते थे कि राजा अज धर्मपरायण हैं और उनकी प्रार्थनाएं निष्कलंक हैं। उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम अयोध्या जाओ और एक ऐसे ब्राह्मण को वहां ले जाओ जो राजा अज के लिए समाधान का मार्ग प्रशस्त करे। उनके जीवन में संतान का आगमन निश्चित है। सरयू नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी कुटिया साधारण थी और जीवन संघर्षों से भरा हुआ, लेकिन वे ईमानदार, धर्मपरायण और निस्वार्थ लोग थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्थिति के कारण अयोध्या पहुंचे और राजा अंज के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी सुनाई और भिक्षा की याचना की। राजा अज, जो प्रजा के दुखों के प्रति संवेदनशील थे, ने तुरंत खजाने से सोने की अशर्फियां लाने का आदेश दिया, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा, यह प्रजा का धन है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने अपने गले का हार उतार कर देने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। यह भी प्रजा की संपत्ति है, मैं केवल वही स्वीकार करूंगा जो आपका निजी हो। यह सुनकर राजा अज अत्यधिक दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, एक राजा होकर भी मैं इस ब्राह्मण की सहायता नहीं कर पा रहा। मुझे अपने निजी प्रयासों से कुछ करना होगा। उस रात राजा अज ने साधारण मजदूर का रूप धारण किया और एक लोहार के पास काम मांगने पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और विनम्रतापूर्वक लोहे के औजार बनाने का काम करने लगे। पूरी रात उन्होंने हथौड़े से लोहे को पिटाई की। सुबह होते ही उन्हें मेहनत के बदले केवल 1 टका मिला। राजा ने उसी टके को ब्राह्मण के घर जाकर उनकी पत्नी को दे दिया और कहा, यह ब्राह्मण को दे देना,
जब ब्राह्मण घर लौटे और उनकी पत्नी ने टका उन्हें दिया तो ब्राह्मण ने उस टके को अपवित्र मानते हुए जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही टका जमीन पर गिरा, वहां एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उत्सुकतावश गड्ढे को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, वहां से एक के बाद एक सोने के रथ निकलने लगे। पहले रथ के साथ आकाशीय संगीत सुनाई दिया और वह रथ आसमान में उड़ गया। इसी प्रकार 9 सोने के रथ निकले और सभी आकाश की ओर चले गए। लेकिन 10वां रथ जब प्रकट हुआ तो उसमें एक दिव्य बालक था। यह बालक चमकदार आभा से घिरा हुआ था और उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। ब्राह्मण ने उस बालक को राजा अंज के पास लाकर कहा, हे राजन, यह बालक आपका पुत्र है, इसे स्वीकार करें। यह आपकी निस्वार्थता और तप का फल है। इस चमत्कारिक घटना से राजा अंज का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने उस बालक को गले से लगा लिया। बालक का नाम रखा गया दशरथ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज दशरथ न केवल अयोध्या के राजा बने, बल्कि भगवान राम के पिता के रूप में उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनका जीवन त्याग, न्याय और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और त्याग का फल अवश्य मिलता है। राजा अंज का संघर्ष और उनका तप हमें यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर पर विश्वास और धैर्य हमेशा फलदायक होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। याद रखें, हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। इसमें छिपा होता है ज्ञान, प्रेरणा और हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला संदेश। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली सनातन कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मातृभूमि।